अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 11 सितंबर और जुमे का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के वजीर सेहत ने लोगों को खुशखबरी सुनाई, जबकि स्पेन का सूबा कतालोनिया आज अपना कौमी दिन मना रहा है। यूनान मोरिया कैंप के तारकिन वतन के लिए अच्छी खबर, जबकि फ्रांस पाबंदियां नाफज करने के लिए एक अहम इजलास शुरू। बरतानिया की मईशत बहाल होना शुरू, जबकि मेम्बरान पार्लियामेंट का फलो स्कीम की मुद्दत में इजाफे का मुतालबा। जर्मनी के लोग कोरोना से ज्यादा अमेरिकी सदर से परेशान, जबकि जर्मनी ट्रेन पर मुफ्त सफर करना लोगों को महंगा पड़ गया। इटली औरत की अजमत दरी करने वाले कानून की गिरफ्त में, जबकि स्कूल खुलने से पहले वालदैन के लिए नई परेशानी। यह सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले एक अच्छी खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क यूनान से। यूरोपीय ममालक ने मोरिया तारकिन वतन कैंप में आग लगने के बाद 400 नाबालग गैर कानूनी बच्चों को लेने पर इत्फाक किया है। ज्यादातर बच्चे फ्रांस और जर्मनी में मुंतकिल किए जाएंगे। बुध को आतिशज़दगी के वाक़े में मोरिया कैंप मुकम्मल तौर पर जल गया और 13,000 से ज्यादा तारकिन वतन बेघर हो गए हैं। वो सड़कों और खेतों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने इस जगह का दौरा किया है और कहा है कि तबाहशुदा कैंप को इस साइट पर जदीद तरीके से दोबारा तमीर किया जाएगा। उधर यूनानी हकाम ने मकामी तौर पर हल तलाश करने के लिए एक टीम लिस्बत के जजीरे भेजी है, जबकि मकामी अफराद ने इन तारकिन वतन की मदद को रोकने के लिए तमाम मकामी सड़कें बंद कर दी हैं। फ्रांस ने जुमरात के रोज कोरोना वायरस में इजाफे के बाद सख्त इकदाम करने के लिए एक अहम इजलास बुलाया है, जिसमें मुल्क भर में दोबारा पाबंदियां लगाने पर गौर किया जाएगा। फ्रांस में गुज़िश्ता रोज 10,000 के करीब कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 71 नए क्लस्टर दरियाफ्त हुए हैं। अगर हलाकतों की बात की जाए तो 19 अफराद हलाक हुए हैं। फ्रांस अस्पतालों में दाखिल होने वालों की तादाद मसलसल बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ फ्रांस की साइंसी कौंसिल के सरबराह ने हुकूमत को खबरदार किया है कि वो सख्त फैसले फौरी करे ताकि मुल्क को कोरोना की दूसरी लहर से बचाया जा सके। उधर बरतानिया के मेम्बरान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फरलो स्कीम की मुद्दत को बढ़ा दे ताकि लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जा सके। कोरोना वायरस नौकरी बहाल रखने की स्कीम 31 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली है। इस स्कीम के तहत लोगों को घर बैठे सैलरी का 80% मिल रहा है। उधर अच्छी खबर यह है बरतानिया से कि बरतानिया की मईशत बहाल होना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बरतानिया की मईशत में 6.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इंग्लैंड और वेल्स में कोरोना ट्रेसिंग ऐप लॉन्च कर दी गई है, जिससे कोरोना का पता लगाया जा सकेगा। जबकि दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया को खबरदार किया है कि अगर उसने ब्रेक्जिट डील की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी के लोग कोरोना के बजाय अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा परेशान है। ये बात एक हालिया सर्वे में सामने आई है। लोगों का कहना है कि अमेरिकी सदर की पॉलिसियों से दुनिया को कोरोना से ज्यादा खतरा लाक है। जर्मनी में बहुत से लोगों ने ट्रेन पर टिकट के बगैर सफर करने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर ने पुलिस के आने तक ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। तहकीकात के बाद पता चला कि इनमें से बहुत से अफराद के पास जर्मनी में रहने के इजाजतनामे नहीं है। इन सब लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उधर अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो जर्मनी में कोरोना के 1,484 केस सामने आए हैं, जबकि एक हलाकत रिपोर्ट हुई है। इटली बच्चों के स्कूल खुलने से पहले यकीनन एक बुरी खबर है कि तकरीबन
13,000 से ज्यादा टीचर और दूसरे स्कूल के अमले में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इटली में बच्चों के स्कूल खुलने से पहले तमाम टीचर्स और दूसरे अमले के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उधर एक खबर शामिल करते हैं इटली से कि इटली की पुलिस ने 2 बरतानिया की लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के मुकदमे में 4 अफराद को हिरासत में लिया है। ये वाकया मटीरा में पेश आया है। इन लड़कियों को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इन लड़कियों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान है। पुलिस का कहना है कि ज्यादा शराब नोशी की वजह से लोगों ने इन लड़कियों का फायदा उठाया। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन में जारी कोरोना बहरान की। स्पेन वजारत सेहत के अहकाम के मुताबिक जुमरात को 10,764 कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। यकीनन ये एक ही दिन में रिकॉर्ड होने वाले कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। दूसरी तरफ अहकाम ने खबरदार किया है कि स्कूल जाने वाले और काम पर जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वज़ीर तालीम का कहना है कि तकरीबन 53 स्कूलों में अब तक कोरोना के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद जो वालिदैन हैं वो बच्चों की वजह से बहुत परेशान है। अक्सर इलाकों में स्पेन में बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, जबकि बाकी इलाकों में भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। अब बात करते हैं स्पेन के सूबे कैटालोनिया की। स्पेन का सूबा कैटालोनिया में आज अलहदगी पसंदों ने कैटालान का कौमी दिन दियादा इंतहाई सादगी से मनाया। इस वक्त सूबे में कोरोना के खतरे की वजह से बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, इसलिए लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्रामों का इंतखाब किया। कई इलाकों में टायर जलाकर ट्रेनों को रोकने की इतलात भी आई हैं। उधर स्पेन के वज़ीर सेहत ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है लोगों को। उनका कहना है कि दिसंबर में कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब होगी। जैसा कि इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि इब्तदाई मराइल में एक वैक्सीन का तजर्बा नाकाम हो गया था, जिसके बाद माहिरीन ने खदशात का इज़हार किया था कि ये वैक्सीन दिसंबर में दस्तयाब नहीं होगी। लेकिन वज़ीर सेहत का कहना है कि यूरोप में 7 मुख्तलिफ कोरोना वैक्सीनों पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि जल्द कोई वैक्सीन दस्तयाब होगी। उधर स्पेन के हकाम का कहना है कि कनारिया जजीरे में तारकीन वतन के लिए नई रिहाइशें तामीर की जाएंगी। अब तक तकरीबन 4,000 से ज़्यादा तारकीन वतन इस जजीरे में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।